हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। 2019 में एमजी मोटर इंडिया ने अपनी इनिंग्स शुरू करी और लॉन्च करी द हेक्टर, व्हिच वेंट ऑन टू बिकम द मोस्ट फीचर लोडेड कार इन इट्स सेगमेंट। और 2020 में हेक्टर का एक माइनर फेसलिफ्ट भी आया, बट नाउ एमजी इज रेडी विद अ कॉम्प्रिहेंसिव मिड लाइफ अपडेट फॉर द हेक्टर। बिकॉज अगर हम पिछले कुछ साल में देखें तो काफी नई गाड़ियां लॉन्च हुई है, काफी सारे नए फीचर्स भी ले आए हैं, बट एमजी बीइंग द वन टू नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड इन द रेस हैज लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिवली अपडेटेड हेक्टर। और अपने इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे 2023 एमजी हेक्टर के बारे में काफी डिटेल में। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए और ऐसी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो हमेशा की तरह दोस्तों शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर के साथ। और आप देख सकते हैं 2023 एमजी हेक्टर एटलीस्ट आगे से देखने में पुरानी वाली गाड़ी से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही जुदा है, क्योंकि इसमें आगे आपको एक बहुत बड़ा ग्रिल मिलता है जो कि काफी कुछ लेक्सस की ग्रिल से इंस्पायर्ड है। बट एमजी इसको एक एर्गाइल ग्रिल बोलता है। एर्गाइल इज बेसिकली सेट ऑफ डायमंड एडजस्टेड टुगेदर। तो आपको ये डायमंड पैटर्न मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम स्टडेड आपको थोड़े से यहाँ पे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। एंड दिस ग्रिल एक्सटेंड्स ऑल द वे टिल द स्किड प्लेट। अब हम स्किड प्लेट की बात करें तो आपको ये बता दूं कि ये जो बम्पर आप देख रहे हैं ये भी नया है। इनफैक्ट ये जो हेडलैम्प वगैरह की हाउसिंग है, दिस इज ऑल न्यू एंड दिस इज अ न्यू वेरी वेरी स्लीक क्रोम प्लेटेड स्किड प्लेट। तो आगे से दिखने में हेक्टर जो है पहले से ना कि सिर्फ अलग है, बट इट्स बोल्डर, इट लुक्स बेटर। ऑल्दो शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा ओवर द टॉप लगे, डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा लाउड लगे, बट व्हाट इट डेफिनेटली डज इज टू हेल्प द हेक्टर स्टैंड आउट। और चलिए अब इसी के साथ चलते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल में दोस्तों एमजी ने कुछ खास चेंज नहीं किया है। आप देख सकते हैं मोर और लेस गाड़ी दिखने में वैसे ही है। ऑल्दो इसके जो कुछ बैजेस थे, जैसे इंटरनेट इनसाइड वगैरह के बैजेस थे, एमजी हैज डन अवे विद देम। तो उसके जैसे थोड़ा सा क्लीन लुक मिल जाता है आपको और ज्यादा। और जो 18 इंच के अलॉय व्हील्स पहले मिलते थे डायमंड कट, वो अभी भी मिल रहे हैं। एंड लाइक आई सेड, साइड प्रोफाइल इज मोर और लेस द सेम, व्हिच इज एक्जैक्टली नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज साइड से दिखने में गाड़ी काफी सही लगती है। काफी इसका अच्छा आपको रूफ लाइक थोड़ा सा रूफ लाइन भी इसकी स्लोपिंग है। सो ओवरऑल इट लुक्स प्रीटी प्रीमियम। और चलिए आपको पीछे की तरफ ले चलते हैं जहाँ पे डेफिनेटली थोड़े ज्यादा चेंजेस किए हैं एमजी ने। तो like the front, even the rear end of the Hector is updated। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि इसके जो ये टेल लैम्प्स हैं दे आर कनेक्टेड। तो ये सेट ऑफ कनेक्टेड एलईडी लाइट्स हैं, जैसे कि आपने लेटेस्ट हिंदी वेन्यू में देखा है या जो VW टाइगन में देखा, आजकल एक ट्रेंड चला है कनेक्टेड टेल लैम्प्स का, वो अब हेक्टर पे भी आ गया है। ऑल्दो पहले भी ये जो एलिमेंट्स थे यहाँ पे वो एक कनेक्टेड सीरीज बनाते थे, बट यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्टर होता था। बट दिस टाइम अराउंड यू गेट अ प्रॉपर टेल लैम्प। उसके नीचे आपको क्रोम लाइनिंग मिल जाती है। एक बहुत अच्छी चीज जो एमजी ने की है वो ये भी की है। तो दिस इज अगेन अ वेरी प्रीमियम टच। ये हमने लेटेस्ट जो VW की गाड़ी आनी है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइगन में देखा है, इनफैक्ट स्कोडा भी करने लगा है, तो वो आपको एमजी हेक्टर पे भी मिल जाता है। बम्पर पे आपको कुछ क्रोम मिल जाता है, विच इज इन लाइन विद व्हाट इज हैपनिंग एट द फ्रंट। तो जैसे आगे आपको क्रोम मिलता है स्किड प्लेट पे, वहीं पीछे भी आपको एक स्लीक स्किड प्लेट मिल जाती है विद सम क्रोम एनहांसमेंट। तो ओवरऑल अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो पहले वाली हेक्टर से डेफिनेटली काफी ज्यादा अपग्रेडेड है। फ्रंट एंड बिल्कुल नया है, रियर एंड भी कुछ अपडेट्स ले आता है। तो लाइक आई सेड, द न्यू हेक्टर नॉट ओनली लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द प्री फेसलिफ्ट, बट इट इवन लुक्स बोल्डर। एंड अगर आप उनमें से हैं जिनको हेक्टर हमेशा से अच्छी लगती आई है, तो शायद आपको उसका ये अपडेटेड मॉडल जो है वो और बेहतर लगे। तो दोस्तों ये तो बात थी एक्सटीरियर की। अब हम आ गए हैं नई एमजी हेक्टर के अंदर। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है नई हेक्टर के इंटीरियर का, वो है इसकी ये काफी बड़ी टच स्क्रीन। इनफैक्ट शायद इतनी बड़ी टच स्क्रीन तो आपने कभी किसी भी गाड़ी में नहीं देखी होगी। तो आपको यहाँ पे एक 14 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, विच लाइक बिफोर कम्स लोडेड विद मेनी फीचर्स, बट दिस टाइम अराउंड यू इवन गेट सम न्यू फीचर्स। तो आपको काफी सारे नए एडिशंस मिल गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको इस टच स्क्रीन के थ्रू एक्सेस मिलता है 75 से भी ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स पे। यही नहीं, आपको पहले के मुकाबले ज्यादा वॉइस कमांड्स भी मिल जाती हैं। बेसिकली आपको 50 से भी ज्यादा वॉइस कमांड्स मिल रही हैं इस पे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो कि आपको इसी टच स्क्रीन के थ्रू अवेल होता है, वो ये है कि आप इस गाड़ी की जो सनरूफ है वो परसेंटेजेस में खोल सकते हैं। हमने ऐसा कुछ रेंज रोवर जैसी महंगी गाड़ियों में भी देखा है। चलिए आपको यहाँ करके दिखाते हैं। सो यू गो टू व्हीकल सेटिंग्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको ये सनरूफ दिख रही है बनी हुई। तो आप इसको 10%, 20%, 30% पे सेलेक्ट करके इसको खोल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आप इस बड़े से टच स्क्रीन के थ्रू परसेंटेज वाइज भी इस सनरूफ को खोल सकते हैं।
और ये नहीं, आपको और भी कुछ नए फीचर्स मिल गए हैं इस गाड़ी में, जैसे कि आपको एक डिजिटल की मिल गई है जो कि सबसे पहले एमजी ने एस्टर में लॉन्च करी थी, बट नाउ यू गेट इट इवन ऑन द हेक्टर। तो आप इस डिजिटल की के थ्रू, अगर आपके पास इस गाड़ी की रियल की जो है, एक्चुअल की जो है वो नहीं भी है, तो आप इस गाड़ी को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, इस गाड़ी को चला सकते हैं। यही नहीं, अगर आप ये डिजिटल की शेयर करते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ, तो वो भी इस आई स्मार्ट ऐप को डाउनलोड करके इस गाड़ी का यूज कर सकता है। तो ऐसे कुछ नए फीचर्स मिले हैं, बट एक जो सबसे बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मिला है नई हेक्टर को, वो है लेवल 2 एडास। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि हमने सिर्फ अभी तक एमजी ग्लॉस्टर में देखी थी, एमजी की गाड़ियों में। इनफैक्ट अगर हम और गाड़ियों की बात करें तो Hyundai की टूसन में आपको अवेलेबल होता है। इनफैक्ट जो XUV 700 है उसमें भी आपको सिर्फ लेवल 1 एडास मिलता है, बट ऑन द हेक्टर MG हैज प्रोवाइडेड लेवल 2 एडास, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। 11 ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर्स मिलते हैं। इनमें से एक है ट्रैफिक जैम असिस्ट। तो उसमें अगर आप जाम में इस गाड़ी को चला रहे हैं तो बहुत बार क्या होता है, थकान की वजह से या फिर फटीग वगैरह की वजह से या लोअर कंसंट्रेशन की वजह से बहुत बार क्या होता है, स्टीयरिंग से आपका कंट्रोल छूट जाता है स्टॉप एंड गो ट्रैफिक पे, या फिर ब्रेक और एक्सीलरेटर को आप प्रिसाइजली मॉड्यूलेट नहीं कर पाते, तो उसमें ये फीचर आपको असिस्ट कर सकता है, एक एक्सीडेंट होने से बचा सकता है। तो ये काफी अच्छा फीचर है। और इसी के साथ आपको और भी जैसे जो हम फीचर देखते हैं लेवल 2 डैश में, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह हुआ, वो सब भी मिल रहा है। बेंड पे भी ये गाड़ी आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के थ्रू, आपके बेंड्स पे अगर आप ले रहे हैं इस गाड़ी को चला रहे हैं, तो वहां पे आपकी स्पीड रिड्यूस कर देती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल एडिशन, एंड हमारा ये मानना है कि ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा इस नई हेक्टर का। एंड फाइनली दोस्तों, कुछ और अगर हम अपडेट्स की बात करें इंटीरियर में, तो आपको एक, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ऑल न्यू डैशबोर्ड मिलता है। लेदर टॉप है इसका, काफी प्रीमियम फील आती है। यही नहीं, इनफैक्ट ये जो अपहोल्स्ट्री भी आप देख रहे हैं, ओवरऑल जो कलर थीम देख रहे हैं, ये भी ऑल न्यू है। आपको व्हाइट ओक प्लस ब्लैक कलर थीम दिया गया है, विच फर्दर अपलिफ्ट्स द एम्बियंस। एंड एम्बियंस की बात हमने कर ही दी है, तो आपको ये बता दूं कि जो आपके एम्बियंट लाइट्स हैं, या फिर जिसको एमजी मूड लाइट्स बोलता है, उसमें भी आपको 5-6 कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड थ्रू दिस nice touchscreen, or even through your voice commands, you can select any of those color options to further enhance the ambience of this interior. एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी है कि इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुली डिजिटल है। पहले आपको एक सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता था, आपको नीडल्स वगैरह, फिजिकल नीडल्स वगैरह मिलती थी, बट दिस टाइम अराउंड यू गेट अ fully digital instrument cluster which looks very premium, and in fact you also get some other premium features like electrically adjustable driver seat. In fact even the passenger seat is now electrically adjustable. So yes, like I said, पहले से ज्यादा आपको फीचर्स मिल रहे हैं, पहले से ज्यादा आपको लग्जूरियस और ज्यादा एक प्रीमियम केबिन मिल रहा है। तो फिर चाहे वो एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर हो, एमजी ने डेफिनेटली हेक्टर में काफी सारे अपडेट्स इंट्रोड्यूस करे हैं। एंड मेरा ये मानना है कि ये जो अपडेट्स मिले हैं उनके थ्रू एमजी जो है, जो मार्केट में ऑलरेडी उसने एक वर्चस्व कायम कर लिया है, उस पर और थोड़ा ज्यादा अपना एक फुटहोल्ड मार्केट में इस्टेब्लिश कर पाएगी। और अब हम एडास की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एमजी हेक्टर के काफी एक अच्छे और यूनिक फीचर के बारे में। इसमें बेसिकली आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक टर्न इंडिकेटर्स। अब हम में से बहुत से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि डायरेक्शन तो चेंज कर देते हैं गाड़ी का, बट इंडिकेट नहीं करते हैं। तो ये फीचर उन ड्राइवर्स के लिए है कि कभी आप इंडिकेट करना अगर आप भूल जाते हैं, तो बेस्ड ऑन योर स्टीयरिंग इनपुट्स इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो अपने आप चालू हो जाएंगे। इससे ये होगा कि आपके आगे पीछे जो गाड़ियां हैं उनको पता लग जाएगा कि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एंड इससे उनकी सेफ्टी तो बढ़ेगी बट आपकी सेफ्टी भी कायम रहेगी। तो दिस इज अ वेरी गुड फीचर दैट इज अ पार्ट ऑफ एमजी हेक्टर्स ADAS लेवल 2 सेफ्टी स्वीट। फाइनली दोस्तों, अब हम आते हैं स्पेसिफिकेशंस पे। तो पहले की तरह अभी भी एमजी हेक्टर जो है वो 3 इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, जिसमें से 2 हैं 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन, एंड द ओनली डीजल ऑप्शन is a 2 liter Fiat sourced engine which produces roughly 140 PS of maximum power and around 320 Nm of peak torque. तो इस सारे ही इंजन के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो नीचे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इनमें, पहले की तरह अभी भी पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आपको एक CVT ऑप्शन मिल जाता है। वहीं अनलाइक व्हाट वाज बीइंग एक्सपेक्टेड, डीजल में अभी भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं अवेलेबल कराया है एमजी ने। यू स्टिल गेट ओनली अ 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। तो व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस एंड व्हेन इट कम्स टू फ्यूल एफिशिएंसी, तो जो नई ये हेक्टर है ये एग्जैक्टली पुराने वाली जैसी ही रहने वाली है। एंड आने वाले कुछ टाइम पे हम इस गाड़ी को चलाएंगे भी, जिसमें हम आपको इस इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में आपको फिर से बताएंगे कि ये जो इंजन्स हैं ये नई हेक्टर पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों स्पेसिफिकेशंस में लाइक आई सेड कुछ चेंज नहीं हुआ है।
and you get exactly the same engine and transmission options as before. Finally दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के अंत पे आ चुका हूँ। जैसा कि आपने देखा, नई 2023 MG हेक्टर में काफी सारे अपडेट्स मिले हैं। बीट द एक्सटीरियर, बीट द इंटीरियर, काफी कुछ नया है। इनफैक्ट ऑलरेडी MG हेक्टर एक काफी फीचर लोडेड गाड़ी होती थी, बट नाउ अगर हम फीचर्स की ही बात करें, इट हैज डेफिनेटली गॉट अ नॉच बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। सेम कैन बी सेड अबाउट द स्टाइलिंग। हाँ, ये जरूर है कि स्पेसिफिकेशंस वही हैं, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग बिकॉज इट कम्स विद a tried and tested set of engines. You get decent performance, a decent fuel efficiency, but on the same time, जैसे ही एक्सपेक्टेड था कि जो डीजल इंजन है उस पर आपको एक ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाएगा, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है. सो दैट इज समथिंग MG could have worked upon, but overall it looks like the Hector has just got a lot better than before. And और ये डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जो कि इस SUV को मार्केट में एक स्ट्रॉन्गर फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने में मदद करने वाला है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द न्यू 2023 MG हेक्टर. मेरी आशा है कि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और यही नहीं, बेल आइकन जरूर दबाइए हमारा ऐसी वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए. फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है. मैं हूं आपका होस्ट यथार्थ चौहान, और हमारे साथ बने रहिए बिकॉज आने वाले कुछ दिनों में हम ऑटो एक्सपो से आपके लिए काफी सारे अपडेट्स आने वाले हैं. सो डू स्टे ट्यून for a lot of action in the coming days.